Hello students, welcome in our first video, that is accountancy class 11. I am Avinash and I will teach you class 11th accountancy, the chapter name Introduction of Accounting. So firstly we will understand that what is the accounting. So there is the definition of accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in a part at least of a financial character and interpreting the result thereof. Means ये हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है. अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, देन क्लासिफाइंग करते हैं, देन समराइजिंग करते हैं और देन उससे रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं. सो किन चीजों को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को या फाइनेंशियल इवेंट्स को. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या इवेंट्स क्या होता है? एग्जाम्पल, मैं मार्केट जाता हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट एंड आई परचेज अ पेन फ्रॉम द मार्केट फॉर ₹5. मैंने वहां से ₹5 का एक पेन खरीदा. सो ये क्या है? एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है. बट चूंकि वो पेन मैंने अपने सिंगल यूज के लिए खरीदा है, बट अगर उन्हीं पेन्स को मैं ग्रुप में खरीदूं, जैसे मैंने 1000 पेन या 1 लाख पेन्स यूनिट्स मैंने परचेज की, तो ये क्या है? एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है. मीन्स इसमें क्या है? मनी का इन्वॉल्वमेंट है. सो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आपको समझ में आ गया होगा. इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यानी उसे एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक प्रॉपर मैनर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. सो अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसके थ्रू हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को या इवेंट्स को, ऐसे इवेंट जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर है. फाइनेंशियल कैरेक्टर का मीनिंग मीन्स जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो. मनी का इन्वॉल्वमेंट जैसे कि मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 50,000 रुपीज की या 5 लाख रुपीज की या 50 लाख रुपीज की. मैंने एक ट्रक खरीदा 4 लाख रुपीज का. मीन्स यहाँ पे फाइनेंशियल कैरेक्टर इन्वॉल्व है. सो हम लोग ऐसे फाइनेंशियल कैरेक्टर वाले इवेंट्स को या ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं एक प्रॉपर मैनर में. इसके साथ साथ हम लोग एक बात ध्यान रखते हैं, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, और साथ में उसके रिजल्ट्स को एक्सप्लेनेशन मोड पे लाते हैं. जिससे कि अगर एक नॉर्मल पर्सन जिसे अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, अगर वो भी उस डेटा को देखे, अकाउंटिंग की रिजल्ट को देखे, तो वो भी समझ जाएगा कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है या फर्म की क्या कंडीशन है. सो मैं एक सिंपल वर्ड में बताता हूं, अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट है जिसके थ्रू हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करके उन्हें एक प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, जहां से हम एक रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं जो अंडरस्टैंडेबल होता है और रिलायबल होता है. ये डेफिनेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के थ्रू अप्रूव है. इन्होंने इसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, इसको मान्यता दी है. ये हमारा क्या है? ये एक अथॉरिटी है, अकाउंटिंग बॉडीज है जो क्या करता है? अकाउंटिंग के प्रोफेशन को लीगल लाता है. सो अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है? अकाउंटिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है. देन हम आते हैं एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. मींस अकाउंटिंग के फीचर्स. सो देयर इज द फर्स्ट फीचर दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इवेंट्स. मींस हम क्या करते हैं जब अकाउंटिंग, हम लोग अकाउंटिंग को कैसे पहचानेंगे कि ये अकाउंटिंग है. सो अकाउंटिंग का पहला फीचर होता है कि अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, यानी हम ऐसे ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को, आपको बता दें एक बिजनेसमैन के पास में रोज बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं. सो वो सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, वो वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकता है जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा, उन्हें फाइनेंस की बात बोली जाएगी. फाइनेंस का मतलब इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा. तो हमें पहले पहचानना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो ट्रांजेक्शन या इवेंट्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं. फाइनेंशियल का मतलब जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है. मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने आइसक्रीम खाई, ये एक ट्रांजेक्शन है, मैंने आइसक्रीम खाई. बट क्या मैं इस ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकता हूं? बिजनेस के लिए रिकॉर्ड कर सकता हूं? नहीं. मैंने मंदिर में पूजा की, मैंने स्कूल में गाना गाया, तो क्या मैं ऐसे ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड कर सकता हूं? नहीं. मैं
ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो। एग्जाम्पल, मैंने 5 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया, मैंने 4 लाख रुपीज की मशीनरी परचेज की, तो ये क्या है, ये मैंने एम्प्लॉयज को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की, सैलरी दिया, तो ये क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा जितने भी ट्रांजेक्शन इवेंट्स मेरे पास हैं, मैं उनमें से सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी ऐसे ट्रांजेक्शन जो मेरे बिजनेस से जुड़े हुए हैं और जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर है, फाइनेंस का कैरेक्टर है, मनी का इन्वॉल्वमेंट है, मैं ऐसे ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करूंगा। देन सेकेंड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अब जिन ट्रांजेक्शन को मैंने आइडेंटिफाई किया है, ये बहुत सारे ट्रांजेक्शन में से मैंने ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई किए कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल इवेंट है। अब मुझे क्या करना है, उन आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन में मेजरिंग करना है। मेजरिंग मीन्स मुझे पहचानना है कि जितने भी ट्रांजेक्शन मैंने अलग किए हैं उनमें से कितने ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे मैंने मैनेजर अपॉइंट किया, मैंने एम्प्लॉयज को नौकरी से बाहर निकाल दिया, मैंने एम्प्लॉयज को बहुत अप्रिशिएट किया, तो ये वो ट्रांजेक्शन नहीं है जिन्हें मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं। मैं ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा जिनमें फाइनेंस की बात कही जाएगी, जिनमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा। मींस मेरे ट्रांजेक्शन मनी के टर्म्स में होने चाहिए। जैसे मैंने बिल्डिंग परचेज किया, मैंने कैश पेमेंट किया, मैंने गुड्स सेल किया 4 लाख रुपीज 40,000, मीन्स मनी का न्यूमेरिकल फिगर वहां पे होना चाहिए। थर्ड, रिकॉर्डिंग। अब मैं क्या करूंगा, मैंने जितने भी ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई किए हैं और उनको मेजर किया है कि हाँ ये मनी के टर्म्स में है, अब मैं उन्हें क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। क्योंकि एक ह्यूमन माइंड अपने माइंड में प्रॉपर सारे ट्रांजेक्शन को सीक्वेंस में रिकॉर्ड नहीं रख सकता है, इसलिए उसे जर्नल की बुक की आवश्यकता होती है, यानी अकाउंट्स में बुक्स बनाई जाती है। ठीक है, तो हम अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को, उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या इवेंट्स को। हमारी अकाउंट्स की एग्जांपल यहाँ पे जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। तो हम लोग नॉर्मली जो अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में जो बुक्स यूज करते हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, उनमें हमारी नॉर्मली कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक और बहुत सारी बुक्स हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं जर्नल बुक्स, जर्नल या सब्सिडरी बुक्स। यानी जर्नल के ही पार्ट्स कर दिया गया है, जर्नल को ही डिवाइड कर दिया गया और उनका ही नाम रख दिया गया है सब्सिडरी बुक्स। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, क्लासिफाइंग। हमने क्या कर दिया, ट्रांजेक्शन्स को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, इवेंट्स को जर्नल की बुक में रिकॉर्ड कर दिया। देन क्या करेंगे, हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करेंगे। हम क्लासिफाइंग मीन्स हम क्या करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन जो मैंने जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं, अब मैं उनको ग्रुप वाइज रिकॉर्ड करूंगा, यानी उनका ग्रुप बनाऊंगा। कैसे, पोस्टिंग टू लेजर फ्रॉम जर्नल, यानी जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करूंगा। लेजर क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स हमारे अकाउंटिंग के डेटा जो हमने रिकॉर्डिंग किया, क्लासिफाई किया, यानी जो हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया था, देन क्लासिफाई किया था, मींस उनको जर्नल में पहले रिकॉर्ड किया, फिर जर्नल से उन्हें लेजर में पोस्ट किया। अब हम क्या करेंगे, समराइजिंग। समराइजिंग मींस होता है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लासिफाइड डेटा है, जो जिस डेटा को हमने क्लासिफाई कर लिया है, अब हम उसे क्या करेंगे, उससे हम लोग अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाएंगे। एक ऐसे अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाएंगे जो अंडरस्टैंडेबल हो, यूजफुल हो। किनके लिए, यूजर्स के लिए। हाँ, यूजर्स, ये वो यूजर्स हैं जिनकी वजह से अकाउंटिंग की जाती है। ये यूजर्स अकाउंटिंग का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इन लोगों को जानना होता है कि फर्म का, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों का मेन मोटिव यही होता है कि भाई हमें प्रॉफिट जानना है, हमें अदर चीजें जाननी है, तो ये लोग अकाउंटिंग यूज करवाते हैं। इनके लिए क्या किया जाता है, समराइज किया जाता है। जितना भी डेटा क्लासिफाई हुआ है, अब उसे क्या करना है, क्लासिफाइड हुआ है, उसे अब क्या करना है, समराइज करना है। समराइजिंग का मतलब सारे डेटा को एक प्रॉपर मैनर में प्रिपेयर करना है, जिससे कि डेटा को अंडरस्टैंड किया जा सके और यूजफुल किया जा सके। इसके लिए क्या करते हैं, समराइजिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग के सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटी, सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटी, सारी इनकम, सारे एक्सपेंसेस, कैपिटल, सब कुछ उनके नेचर के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जो कि हमें हेल्प करता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए। हाँ जी, ये वो अकाउंट है हमारे जो फाइनल अकाउंट्स कहे जाते हैं, हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं और या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। इन्हीं के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को
फाइंड आउट करते हैं। सो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, देन हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, ये वो अकाउंट है जिससे हमें पता चलता है हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। ये फाइनल अकाउंट है, इसके बारे में हम बाद में एक्सप्लेनेशन में बाद में थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसका चैप्टर भी है, बट अभी इसको हम लोग इतना ही समझते हैं। थर्ड क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में बता दूं, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग फर्म की बिजनेस की सारी एसेट और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं बस। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस मतलब चेकअप, इंटरप्रिटेशन मतलब मीनिंग। अब हमारा जो फाइनल अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है, अब उसका क्या किया जाएगा, चेकअप किया जाएगा। चेकअप का मतलब ये देखा जाएगा कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फर्म का जो फाइनेंशियल पोजीशन वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये देखा जाएगा। एट लास्ट यानी चेकअप करने के बाद अब उसका मीनिंगफुल एक मीनिंग बनाया जाएगा, एक पूरा रिपोर्ट बनाई जाएगी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाई जाएगी जिसमें ये राइटअप होगा कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फर्म के पास कितनी एसेट्स है, लायबिलिटी है, सब कुछ उसमें प्रॉपर रिकॉर्ड होगा हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर, और इसे यूजर्स को फॉरवर्ड कर दी जाएगी ताकि वो लोग फ्यूचर की प्लानिंग कर सके। ओके, नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेटिव। अब जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर हो गई है, इसे हम लोग क्या करेंगे, यूजर्स को ट्रांसफर कर देंगे। बेसिकली हमारे अकाउंटिंग के टू टाइप के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर वो होते हैं जो हमारी फर्म के साथ, हमारी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं इंटरनली तौर पे, जैसे ओनर, एम्प्लॉइज, वर्कर, ये सब हमारे क्या होते हैं, इंटरनल यूजर्स आते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए नहीं है, बिजनेस से इंक्लूड नहीं है, इंगेज नहीं है। एग्जांपल, बैंकर्स, इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, शेयर मार्केट, ये सारे जो है अदर, ये सब क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स है। ओके, सो दिस इज आवर क्लास एंड ये थे आज मैंने आपको डिफाइन किया।